हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए मोटिवेशन स्टोरीज़ लेकर के आई हूँ। मैं पिछले कई महीनों से लगभग 1 साल से भी ज़्यादा हो गया मैं मोटिवेशन स्टोरीज़ आप तक वीडियोस भेजती हूँ। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर कॉमर्स एंड सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। मेरा आपको नमस्कार है। तो दोस्तों, ये सीख भरी कहानियाँ आज की हापाधापी से भरी हुई ज़िंदगी में बहुत लाभदायक होती हैं। बच्चे क्या है, आजकल तो वैसे भी कोरोना पीरियड में निकल नहीं पा रहे हैं, दादी नानी के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिता पा रहे हैं, गांव नहीं जा पा रहे, शहर नहीं जा पा रहे, शहर से शहर नहीं जा पा रहे हैं। और बाकी बच्चों जो बचा हुआ समय होता है उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर में ही स्वाहा हो जाता है। खैर, वो अच्छी चीज़ है, कोई सीखता है बच्चे, ऐसी बात नहीं उससे। लेकिन क्या है कि उसमें बच्चे में कुछ ना कुछ मौलिक वैल्यूज़ जो हमारे होती हैं वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रही है, डिसऑर्गेनाइज हो रही है। और उसकी जगह बच्चे क्या करते हैं कि टीवी से, मोबाइल से, इससे ज़्यादा लगाव हो गया है। और उनसे यदि कहा जाए कि स्टोरी और या क्या सीख मिलती है, सुनो बेटा, तो कई उसमें 50% जो कि हैं इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन हमारे ज़माने से लीजिए और बाकी के यदि 50% लाभान्वित हो रहे हैं तो वो कभी कहेंगे ही नहीं कि ये सीख भरी कहानियाँ हमारे जीवन में हानिकारक हैं, लाभदायक नहीं है। निस्संदेह संपूर्ण रूप से एक एक कतरा उसका जो है वो उपयोगी होता है। तभी तो पुराने काल से आज तक चली आ रही मोटिवेशन स्टोरीज़ और बच्चे चाव से सुनते हैं। तो ये हमारे जो कि है हमारे कल्चर में है, हमारे संस्कार में बसा भरा हुआ है। और हमारा सोचिए कि जब हमारे कानूनन विधि हमारे ऊपर लादी नहीं जाती थी तो हम एक खाट में, चारपाई में बैठ कर के महापुरुषों की या ऐसी चीज़ें बताते थे बच्चों को कि चोरी नहीं करो, नहीं तो हाथ खराब हो जाएंगे, किसी को बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आंखें खराब हो जाएंगी, टिट फॉर टैट जैसा करोगे वैसा ही भरना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो हम वो गलत काम करते ही नहीं थे। तो आज मैं कहानी आपसे शुरू करती हूँ जिसका कि शीर्षक मैंने रखा है कर भला हो भला। तो क्या है, आप इसको माइथोलॉजिकल समझ लीजिए या फिर क्योंकि नाम कुछ कुछ वैसे ही हैं, लेकिन आप बदल दीजिए, क्या हुआ। तो चलिए बदल के ही करते हैं। तो दो बहुत रईस व्यक्ति थे और नाम आप जो भी चाहे रख दीजिए। एक का मुरारी रख दीजिए, दूसरे का नाम आप अर्जुन रख दीजिए, चलिए ठीक है। तो क्या हुआ कि और मुरारी तो बहुत ही मतलब अच्छा खासा मतलब ठाट बाट वाला, लेकिन बुद्धि वाला भी था। और अर्जुन जो थे वो मतलब विरासत में उनको इतना धन संपत्ति मिली हुई थी कि उनमें हल्का सा गुरूर टाइप की चीज़ आ गई थी। खैर, इससे क्या लेना देना, सुनिए आगे। तो दो दोस्त थे, वो ऐसे ही समुद्र के किनारे टहल रहे थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। तो इतने में सामने से एक ब्राह्मण जो कि दीनहीन सा था और गरीब प्रतीत होता था, तो उसने दो व्यक्तियों को देखा, बड़े अच्छे पोशाक पहने हुए थे, बड़ा अच्छा माला और हीरे जवाहर से लदे हुए थे। ठिठक गया। वो समझ गए कि भाई ये ब्राह्मण कुछ चाहता है। तो उन्होंने क्या किया, अर्जुन ने देखा, आगे पीछे कुछ नहीं देखा, बस उन्हें तो इतना था, उन्होंने उसको 100 अशर्फी दे दी। ब्राह्मण देवता ये आपको समर्पित है, आप चाहे जैसे खर्च करिए। तो वो लेकर के चले गए। ब्राह्मण मन में सोच रहे जाते हुए, आज तो अपनी पत्नी को दूंगा, कितनी खुश होगी, और मैं जो छोटी मोटी झोपड़ी में रहता हूँ, मैं तो एक पक्का बड़ा मकान बनवाऊंगा, और अब तो मेरे यहाँ तो घोड़ा गाड़ी भी खड़ी रहेगी, इसमें कौन बड़ी बात है। करते 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 सोच रहा था, सामने से एक चोर आ गया। और लो भैया, अब क्या होगा। चोर ने देखा, बोले क्या, पहले चाकू दिखाया, बोले क्या है इस पोटली में। तो गिड़गिड़ाने लगा, बोले मैं लेता हूँ, देखता हूँ। देखा अशर्फी, सर ले करके 9 तो 11 हो गया। चोर था तो 9 तो 11 हो ही गई है, उसका सपना अधूरा ही रह गया। अब दूसरे दिन, 2-3 दिन बाद फिर वही ब्राह्मण मिले, कहने लगे कुछ दीजिए मुझे। तो उसका कि अभी तो मैंने 2-3 दिन पहले तुमको दिया था, इतनी जल्दी तुमने खर्च कर दिए। बोला नहीं, ऐसी सी बात है। यानी चोर लेके भाग गया। बोले अच्छा लो, ये भी ले लो, इस बार भी तुम 100 अशर्फी के मालिक बन जाओ। बस इस बार तो और क्या सोचने लगा, बोला अब की बार मैं
बड़ा मकान और 1-2 मंजिले का बनवाऊंगी। एक में मैं और मेरी बीबी रहेंगे, एक में मेरे बच्चे रहेंगे। अब तो मैं गाय भैंस सब छोड़ करके एक बड़ी सी अच्छी सी गाड़ी लूँगा, और समुद्र में जो चलती है ना छोटी छोटी नौका, और वो कितनी प्यारी वाइट वाइट लगती है, वो भी एक लूँगा, जिसमें मैं अपने बच्चों को, मेरी प्राइवेट अपनी होगी, निजी होगी, उसमें बच्चों को मैं घुमाया करूँगा। सोचते सोचते लोग टकरा गए चोर महाराज से। चोर ने देख लिया, बोला उस दिन तो बड़ा मेरा फ़ायदा हुआ था, 100 अशर्फियाँ मुझे मिली थी, आज देखता हूँ इसके पास क्या है। अरे लो भैया, उसमें भी अशर्फी, और ले के से भागा, गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग, कुछ अता पता नहीं। अरे रोने लगा, बोले लो, मैं तो कहाँ इतना बड़ा मकान बनवा रहा था, ये तो सब मेरे सपने को चूर चूर कर दे रहा है। ये चोर नहीं, आफत का पर काला पड़ गया है। क्या दिखाऊंगा मैं मुंह, और मैं अपनी बीबी को कैसे खुश रखूंगा। आए दिन झगड़ा होता है, गरीबी है, खाने को नहीं, एक टाइम का खाने को जब मिल रहा था तो मुझे मिला नहीं। अब क्या हुआ, ऐसे 3-4 दिन और बीत गए, फिर टकरा गए वो लोग मुरारी और अर्जुन से। इस बार अर्जुन ने कहा कि अरे क्यों ऐसे दीनहीन बने रहते हो, तुम्हें 100 अशर्फी तो कितने दिन चलती हैं, कितने पुष्ट खा लेते, क्या बात है तुम्हारे में, मुरझाया हुआ लटका हुआ मुँह है तुम्हारा। तो उसने सारी कहानी बताई। बोले अच्छा, ये सबसे बेशकीमती माणिक है, अमूल्य है, इसको तुम रखो। बस ठीक है, उसने माणिक को ले लिया, और माणिक को लेने के साथ ही साथ क्या हुआ कि वो कहीं पर, मतलब वो सोच रहा था कि ये अमूल है और कुछ भी है मेरे, क्या है, करते करते नदी आ गई, नदी में पाँव फिसला और वो माणिक वहाँ चली गई। और माणिक के लिए ये सोचा था कि यदि ये 100 अशर्फी से भी ज़्यादा कीमती होंगी तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने लिए 3-4-5 मंजिले का मकान बना, क्योंकि मेरे नाती पोते भी तो होंगे, उनको भी तो ज़रूरत पड़ेगी। और मैं अब एक गाड़ी नहीं तो 3 गाड़ी रखूँगा, यदि ये माणिक होंगे। सोचने लगा, माणिक मेरे पास ही रहेगी तो अच्छा है। ऐसे ही करते करते वो पाँव फिसला, माणिक चली गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि बड़ा निराश हुआ। इधर क्या हुआ कि वो वापस आया तो उसने, अर्जुन ने हाथ झाड़ दिए, बोले मैं नहीं देने वाला। लेकिन फिर भी उसका दिल पिघला, और जैसे ही उसने कुछ देने के लिए हाथ बढ़ाया, मुरारी ने हाथ पकड़ा, उसने कहा कि इस बार मैं दे देता हूँ। तो उसने सिर्फ 2 रुपए दिए, सिर्फ 2 रुपए। माथा चकराया, इतना बड़ा आदमी हीरे जवाहर से लदा पदा हुआ है और ये 2 रुपए दे रहा है। ब्राह्मण भी बड़ा वो था, उसने सोचा मैं इस 2 रुपए का क्या करूँगा, मेरा बिल्कुल काम का नहीं है। सामने से देखा एक फिशरमैन आ रहा था, और उसकी जो मछुआरे की जो जाल था उसमें एक मछली रह गई थी और थोड़ी थोड़ी तड़प रही थी। तो उसने कहा कि अब ये 2 रुपए मेरे किस काम के हैं, मैं इस मछुआरे को देता हूँ, मछली ले लेता हूँ, अपने कमंडल में डाल लेता हूँ, पानी है कुछ तो जी जाएगी, मेरा नहीं भला हो रहा तो कम से कम इस मछली का तो भला हो जाए। और उसने मछुआरे से अपनी बात कह दी। मछुआरा कहा ले लो, देखा वाकई एक मछली थी। उसने मछली को कमंडल में डाल दिया और 2 रुपए लेके चला गया वो, और बहुत खुश हो गया ब्राह्मण कि चलो ये जी गई, इसकी सांस आ गई, बहुत अच्छा, भगवान तेरा लाखों लाख प्रणाम है, तेरा लाखों लाख शुक्रिया है। इतने में देखा कि कुछ खट सी आवाज़ हुई कमंडल में, झांक के देखा अलो वो तो माणिक थी, और इधर वही चोर आ रहा था। और इधर साइमल्टेनियसली क्या हुआ, उसने चिल्लाना शुरू किया, ब्राह्मण ने, मिल गया। चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर ने सोचा कि ये मेरे लिए कह रहा है, वो पास से गुजरा, उसे दोनों अशर्फी की थैली फेंक दी। ब्राह्मण बोले ये लो अपना माल, मेरी जान बख्शो, अभी कोई देख लेगा राजा महाराजा तो मेरे को तो मृत्यु दंड दे देगा सीधे, कुछ नाम मत लगाना। भागा सरपट घोड़े की तरीके से भग लिया वो। तो उसके दोनों आ गए अशर्फी, और माणिक भी देखा आ गया। कहा क्या बात हो गई। अब वापस जब वो गया तो 2 दोस्त वो टहल रहे थे, तो उससे कहा कि बड़ा खुश नज़र आ रहा था, बहुत ज़्यादा खुश। पूछा अर्जुन ने, तो उसके बाद अर्जुन ने मुरारी से पूछा, दोस्त ये बताओ कि मैंने तो 2-2 3-3 बार उसकी सहायता की, लेकिन ये हर बार लौट के आता था, हर बार ये रोता कलपता रहता था, और तुमने दिया तो इसका भला हो गया, सब कुछ इसको मिला, ये हुआ कैसे।
बोला देखो तुमने नोटिस नहीं किया, इसने जब जब तुमने दान दिया, 2 बार 100 अशर्फी दी, 1 बार माणिक दिया, तो इसने अपने लिए सोचा, दूसरे के लिए नहीं सोचा। यानी मैं घर बनवाऊंगा, दूसरी बार 2 मंजिले का, तीसरी बार 2-3 मंजिले का, 1 गाड़ी नहीं 2 गाड़ी, 2 गाड़ी नहीं 1 शिप भी होगा छोटा सा। से अपने लिए कभी नहीं सोचा, अपने लिए सोचा सॉरी, और दूसरों के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा। लेकिन जब मैंने 2 रुपए उसको दिए तो इसने दूसरों के लिए सोचा, यानी मेरा नहीं भला हो रहा तो क्या हुआ, मछली का तो भला हो जाएगा। और करते सोचते ही माणिक भी मिल गई, और चोर जो लेके चुरा के जा रहा था वो भी छोड़ गया। तो ये है कर भला हो भला। तो मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि देखिए, जब कभी भी आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो उसका छोटा सा पार्ट ज़रूरतमंदों को भी करिए। अपना भला सोच रहे हैं तो किसी और के लिए भी चाहे थोड़ा ही, लेकिन भला ज़रूर करिए। सोचिए तो कम से कम कि दूसरे का किस तरह के भला हो सकता है। उपहार दे के हो सकता है, सूखा राशन देकर हो सकता है, उसके पढ़ाई का खर्च हो करके हो सकता है, उसकी मदद दवाइयों से हो सकती है, कपड़ों से हो सकती है, किसी भी तरीके से। लेकिन दूसरों की भलाई के बारे में सोचना कभी बंद मत करिएगा। सोचते रहिए, वो पलट के अपना ही भला हो जाता है। आजमा के देखिए, कल से नहीं, आज ही से, अभी इसी वक्त आजमा के देखिए, मेरा भला करिए, देखिए शायद हो जाए। तो चलिए आज कहानी को यहीं विराम देती हूँ। कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। नमस्कार, थैंक यू।